जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त @country-1947 चैनल पर सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। और सभी ने सभी को हार्दिक बधाई दी भी होगी, पर बधाई संदेश दिल से या कॉपी पेस्ट होड़ से। क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट होड़ में आपने बधाई संदेश दिया है तो यकीन मानिए ये किसी के काम का नहीं है और आपके भी काम का नहीं है। शायद ये कड़वा लगे पर यह सच है। दिल से दिया होगा तो अति उत्तम। पर ध्यान दीजिए, जो मैं बताने वाला हूं, क्या इस सोच से किसी ने किसी को बधाई दिया है? इस पर जरूर आत्ममंथन आप सभी करें। आगे सुने और बधाई संदेश का तरीका अगर हम सब बदल सकें तो यकीन मानिए आने वाले समय में अपने पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए कई समस्याएं कम होती नजर आएंगी और शायद हम एक अच्छा सुखद भविष्य अपने पीढ़ियों के लिए दे पाएंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी बातें ध्यान में आई हैं जिसके कारण मैं ऐसे कुछ एपिसोड कर रहा हूं जो शायद खोई हुई आत्मा को जगा सके, सोए हुए आत्मा को जगा सके, समाज में एक नई चेतना का प्रसार हो सके। क्योंकि कुछ बातें जड़ को ही खोखला किए हुए हैं और स्वार्थी राजनीति भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसे दुर्भाग्य बोला जाए कि खुलकर किसी भी मीडिया में इन मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, जिसके कारण हर दिल में कोई न कोई घाव बन जाता है और अंत में यही घाव हर स्वार्थी राजनीतिक दल कुरेदते हैं और कुरद कर कैंसर बना रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी हिंदू को स्वतः खा रहा है और इलाज के बदले पुनः नया घाव मिल जाता है। और यही घाव महिला उत्पीड़न भी है, यही घाव गरीबी भी है, यही घाव बेरोजगारी भी है और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भी है। यकीन मानिए, जिन जगहों पर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रहेगा, आतंक रूपी कालिस्तान और आगिस्तान सोच कभी कम नहीं होगा और यही सबसे बड़ा खतरा है आने वाले दिनों का। आज के कई रेल एक्सीडेंट, कई तरह के खतरनाक प्रयोगशाला चल रहे हैं। महिला उत्पीड़न भी इसी प्रयोगशाला का एक अंश है। दुर्गा पूजा में कई जगह पर पंडाल में, कलकत्ता में हुए मौमिता कांड पर प्रदर्शनी और नाटक हुआ और सभी ने न्याय का मांग किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज की स्थिति है, अगर वही स्थिति बनी रही तो कोई भी न्याय किसी मौमिता को नहीं मिलेगा, बल्कि नया नया मौमिता कांड कभी भी कहीं से भी सुनने को मिल सकता है। आगे सुने, क्योंकि मुद्दा आगे है जो बधाई संदेश को देने के पहले दिल में एक बार दस्तक जरूर देगा। विजयादशमी मना लिया गया, नवरात्रि भी मना लिया गया, अब दिवाली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ पर्व का इंतजार सभी को है और सभी अपने इंतजाम में लग जाएंगे या कुछ धीरे धीरे सोचने भी लगे होंगे और कई बधाई संदेश पुनः प्रेषित होने होंगे। यानी सनातनी आस्था के पर्व त्योहार के लिए भारत ही नहीं, विदेश में बस गए भारतवंशी भी धूमधाम से यथासंभव तरीके से अपने पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए पर्व को सेलिब्रेट करेंगे और बधाई संदेश लगातार कहीं ना कहीं भेजेंगे या स्वीकार करेंगे।
दुर्गा पूजा और दशहरा का बधाई देने का होड़ व्यक्तिगत स्तर पर हर जगह और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से छाया रहता है और ये छाता भी है और ये एक नियमित प्रक्रिया है। बुराई पर अच्छाई का विजय जैसा बधाई संदेश ब्रह्मांड में छाना एक नियमित प्रक्रिया है। पर एक महत्वपूर्ण सच, पूजा के दिनों में पंडाल को आपने देखा, भीड़ को देखा, ध्यान दीजिएगा, पूजा के दिनों में पंडाल को आपने देखा, भीड़ को देखा, सजावट को देखा, अनगिनत छोटे छोटे दुकान को आपने देखा और सच में यही सब आपने देखा भी होगा। सभी बोलेंगे कि इस तरह का दुर्गा पूजा या इस तरह का आयोजन में भीड़ जबरदस्त था, उत्साह था, उमंग था, सजावट अच्छी थी। पर ध्यान दीजिए, यही असली मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा। क्या आपने भीड़ में जाति भी देखा? और कितने लोगों ने जाति को देखा? ध्यान दीजिएगा, कितने लोगों ने जाति को देखा पंडालों में और कितने लोगों ने सिर्फ श्रद्धालुओं को देखा? यह सोचिएगा जरूर। अगर गलत नहीं हूं तो आप सभी ने जो देखा होगा, नंबर 1 कुछ पूजा श्रद्धालु, नंबर 2 कुछ पंडाल और सजावट के शौकीन लोग, नंबर 3 कुछ खाने के शौकीन लोग, नंबर 4 कुछ घूमने के शौकीन लोग और कुछ अपने हुनर के अनुसार परफॉर्मेंस देने के शौकीन को भी आप सभी ने देखा होगा। अपने आसपास इलाके में, कॉलोनी में सभी ने हुनर के परफॉर्मेंस को भी देखा होगा, बच्चों के हुनर को भी देखा होगा और कई प्रोफेशनल कलाकारों के भी हुनर को देखा होगा। पर जाति आधारित कोई भी हुनर आपने नहीं देखा होगा। ये आप अपने अंतरात्मा से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या जाति आधारित भीड़ आपने देखा? क्या जाति आधारित पंडाल आपने देखा? क्या जाति आधारित हुनर को आपने देखा? पंडाल में आयोजन करता भी जाति आधारित नहीं दिखे होंगे। एक और सच जो बताने का प्रयास, क्या पंडाल के आयोजन करता जातिवाद दम पर बड़ा आयोजन कर सकते हैं? क्या आयोजन करता प्रमुख सिर्फ अपनी जाति के दम पर ही सब कुछ कर सकते हैं, भीड़ घिस सकते हैं? यह सोचिएगा जरूर। अब इस सच को स्वीकार करिए कि जाति कुछ नहीं है। आज हिंदू में जाति सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक है। असली जाति, असली हुनर है और आपका अपना व्यवहार है। यही कमी हमारे देश में है और देश में इस कमी का सबसे प्रमुख कारण राजनीति है और ऐसे कई राजनीतिक दल लगातार अपने वोट बैंक के लिए, स्वार्थ नीति के लिए हिंदुओं में अनगिनत जातियों को नामित करते रहे हैं। हुनर को नामित करने से उनके वोट बैंक को खतरा है और हिंदुओं में जातियों को नामित करने से उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी का उम्मीद है। भले ही जातिवाद जहर पूरे समाज को खा जाए, आतंक, खालिस्तान सोच, आगिस्तान सोच आपके दरवाजे पर आ जाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अतः इस चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर, समाज के अंदर फैली हुई उन कुरीतियों पर चर्चा है, बात है जो हर घर के लिए दीमक है। अगर इस दीमक पर हम रसायन छिड़क सके, वैसे दीमक को पोषने वाले राजनीतिक दलों पर हम रसायन छिड़क सके, तो यकीन मानिए आने वाला भविष्य, आने वाला वक्त हम सभी के लिए, हम सभी के पीढ़ियों के लिए काफी सुखदायक होगा और देश का सुरक्षा, देश का मजबूती ही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा माता का वरदान होगा। आप सभी को मैं अनुज
दिल से दुर्गा पूजा और आने वाले पर्व की बधाई देता हूं और हर हुनर को एक सलाम करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।